Hello guys, welcome back to my channel Best Knowledge. Today is my topic नर्सिंग केयर प्लान डायरिया। ये प्लान है क्योंकि कई बार बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि ये ई है, ये PLAN प्लान है, ठीक है राइट। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको किस टाइप से असाइनमेंट बनानी चाहिए, तो वही मैं आप लोग से शेयर करूंगी। प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि आपको कैसे असाइनमेंट रेडी करनी है, राइट। और देन आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना होता है सबमिटेड टू, जिसमें आप अपनी मैम का नेम लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आएगा सबमिटेड ऑन। सबमिटेड ऑन में डेट, जिस दिन आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है उस दिन की आपको डेट मेंशन करनी है। देन इसके सबमिटेड बाय, सबमिटेड बाय में क्या होता है कि इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना खुद का नेम लिखेंगे, किसने सबमिट किया है, कौन है जो सबमिट कर रहा है, राइट। नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, रोल नंबर लिखना है। तो इसके बाद अंदर का जो दिखाऊंगी आपको किस टाइप से बनाना है, ये है बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा में क्या करना आपको, इसमें बायोडाटा ऑफ पेशेंट, जिसमें आपको नेम लिखना है, एज लिखना है, सेक्स लिखना है, यानी कि मेल है फीमेल है, उसकी एज क्या है पेशेंट की, उसका पूरा बायोडाटा लिखना है, वो क्या क्या करता है, और इसकी एजुकेशन क्या है, एंड मटेरियल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, यानी कि शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आ जाता है कि वो कहीं स्टडी कर रहा है या फिर वो कहीं जॉब कर रहा है, राइट, या वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें ऑक्यूपेशन वो स्टडी कर रहा है अभी, राइट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टडी लिखा है। अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब का आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसमें कि किस डिपार्टमेंट में जॉब करता है और क्या जॉब करता है। रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख है, वो बताना पड़ेगा। एड्रेस इस पर आ जाएगा कि एड्रेस उसको बताना पड़ेगा कि एड्रेस क्या है, इसमें एड्रेस क्या रहेगा उसका। एंड इसके बाद डायग्नोसिस क्या है उसका, डायरिया है। डेट ऑफ एडमिशन के बारे में बात करेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं चीफ कॉम्प्लिकेशन से, चीफ कॉम्प्लिकेशन से क्या लिखेंगे, पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद द चीफ इसमें है कॉम्प्लिकेशन ऑफ, क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशन आए हैं, कितने दिन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहे हैं। जैसे इसमें है लूज मोशन रहा उसको, ठीक है, 2 डेज तक रहा, और उसका एब्डोमिनल क्रैम्प हुआ 2 डेज के लिए, और फैटिग हुआ 2 डेज के लिए। तो ये आपको सारा मेंशन करना पड़ेगा कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम आई है। इसके बाद आ जाएगा पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि उसको कहीं कोई पिछली जो दिक्कतें आएंगी उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि प्रेजेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद द एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया माउथ एंड ड्राई माउथ। एंड इसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ से हुआ है, वो सब आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आ जाता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में क्या होता है, इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देनी पड़ेगी कि उसकी कोई मेडिसिन चल रही है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि उसकी कहीं कोई सर्जरी हुई हो या कोई उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो पास्ट में, उसकी हिस्ट्री आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी फैमिली हिस्ट्री में किसका आएगा, इसमें जो पेशेंट है उसकी फैमिली के बारे में ही ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, राइट। उसकी फैमिली में कौन कौन है, और वो फैमिली जो है वो मतलब एजुकेशन है या कर रही है या फिर नहीं, मतलब स्टडी कर रही है या फिर उसके जॉब कर रही है, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर जो है वो कितने हैं, तो टोटल इसमें 5 रहेगा। सीरियल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा, कौन कौन है, उनकी एज लिखनी पड़ेगी, पेशेंट के जो फादर मदर वाइफ सन डॉटर के बारे में लिखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आ जाएगा मेल है फीमेल है, और एजुकेशन क्या रहेगी उनकी, हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। इसके बाद आपको एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। फैमिली ट्री में क्या होता है कि आप जो जिनकी हिस्ट्री ले रहे पेशेंट की, उसके घर में कौन कौन है उसकी पूरी आपको हिस्ट्री देनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि फादर मेल है 30 ईयर्स के हैं, मदर फीमेल है 28 ईयर्स के हो गए, तो पेशेंट जो है वो डॉटर है उसकी जो कि 20 ईयर्स की है, और सन 18 ईयर्स के हैं, डॉटर इसमें क्या रहेगी 45 ईयर्स की रहेगी। फैमिली की में आपको एक मेल फीमेल पेशेंट के बारे में बताना होगा। इसी टाइप से एक डायग्राम बनाना होगा, जैसे ये पेंसिल से ड्रॉ किए सेम आपको वैसे ही बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या है जो वाइटल इसमें आ जाएगा वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या होता है कि उसमें जो पेशेंट है उसका वाइटल साइन आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि इसमें
4 वाइटल साइन है, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, बीपी, ये नॉर्मल वैल्यू क्या है और पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसका कितना मतलब वैल्यू आया वो सब आपको बताना पड़ेगा, राइट। इसको नेक्स्ट हम जानेंगे मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या क्या आएगा, तो इसमें मेडिकेशंस है जैसे कि इसमें सीरियल नंबर 4 मेडिसिन है, जो कि इसमें ड्रग नेम, डोज, रूट, एक्शन। ड्रग यानी कि कौन सी मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, उसको कितनी डोज दी जा रही है, ओरली दी जा रही है या फिर उसे यानी कि लिक्विड दिया जा रहा है, या फिर कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन इसके बाद एक्शन, कौन सी जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक है या एंटीबायोटिक है, या और आपको सब इसमें देनी पड़ेगी, या पेन किलर ले रहा है वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान, जो कि इसमें आ जाता है असेसमेंट। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा रहेगा। ऑब्जेक्टिव डाटा में पेन इन एब्डोमेन, यानी कि इसमें नर्सिंग केयर प्लान में क्या, असेसमेंट में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट डाटा में क्या आएगा, पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, लेग क्रैम्प्स होगा, फैटिग्यू, नोजिया होगा, जो जो प्रॉब्लम आई है वो सब इसमें बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव इसके बाद आ जाता है, सॉरी ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। तो इसमें क्या क्या होगा, वीकनेस एंड ड्राई माउथ, देन इसमें नॉलेज एंड इसमें आएगा डिफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या रहे हैं, टू रिड्यूस द पेन, टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, टू इंक्रीज द नॉलेज एंड टू मेंटेन द बॉडी कंफर्ट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें आ जाता है, इसमें है लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से उसको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताना। ये शॉर्ट टर्म का पेन है तो क्या क्या है उसमें वो बताना पड़ेगा। टू रिड्यूस वीकनेस, टू रिड्यूस एंड डिहाइड्रेशन, टू रिड्यूस फैटिग्यू एंड टू रिड्यूस नोजिया, राइट। इसका नेक्स्ट आएगा, इसमें आपको एक चीज़ देखनी होगी, इसमें नर्सिंग केयर प्लान जरूर लिखना पड़ेगा। क्या है नर्सिंग केयर प्लान, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कम से कम 3 से 4 पेजेस आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें है नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या रहेगा, एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। गोल है टू रिड्यूस एब्डोमिनल पेन के बारे में, प्लानिंग के बारे में बताना पड़ेगा, राइट। और इसमें आपको मतलब 3 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे जिसमें आपको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। चाहे तो आप ये सेम भी यही लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इस टाइप से आपको लिखना है, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी यही पेज रहेगा जिसमें इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन रहेगा। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखेगा प्रिवेंटिंग ऑफ द पेन इज असेस्ड, ठीक है, एंड इसमें रहेगा एंड एक्सरसाइज आर द गिवन टू द पेशेंट, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है उसे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है वो आपको बताने पड़ेंगे, क्या क्या उसमें चेंज किया गया है, उसकी पोजीशन के बारे में बताना पड़ेगा आपको, देन इसकी इवैल्यूएशन के बारे में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो इसकी इमेजेस होंगी आपको शॉर्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि कई बार होता है कि इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होता, तो शॉर्ट वीडियो में इमेजेस क्लिक करके आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी, राइट। तो एक बार आप देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट आएगा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें मेडिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। एडवाइज द फैमिली नंबर ऑफ टू मेंबर ऑफ गिव मेडिसिन एंड एट प्रॉपर टाइम, यानी कि उसकी फैमिली जो है, जो पेशेंट की फैमिली है उसे आपको गाइड करना पड़ता है कि उसे किस टाइप से मेडिसिन देनी होगी, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से एजुकेट करना पड़ेगा उनकी फैमिली को, ताकि पेशेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इंश्योर्स द फैमिली मेंबर टू द गिवन एंड मेडिसिन टू द पेशेंट दैट इज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है उसके मेंबर को इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा कैसे कैसे इसको देना है। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में आप क्या क्या देंगे उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद है रेस्ट एंड इसके बाद नेक्स्ट आएगा फॉलोअप, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि उसके जो फैमिली है उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में आपको पेशेंट के जो फैमिली उनको बताना पड़ेगा, राइट। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये है नर्सिंग केयर प्लान डायरिया, राइट। ये असाइनमेंट है बीएससी वालों के लिए भी एंड जो जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी। इसकी जो इमेजेस होगी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।